कभी कभी ऐसा वक्त भी आया है जब आप अपने आंसुओं को लेकर आपको बता दें कि आपका दुख बांटने वाला कोई अपना भी नहीं होता। पर आएगी तो बात ही छोड़ दो। आपके अपने ही आपको ऐसा जख्म देते हैं, इसके बारे में आप किसी के साथ में उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन व्यक्ति को अपनी गलतियां सुधारने के लिए मिला है। यदि वह अपनी गलतियां समय पर सुधार लेगा तभी वह मनुष्य कहलाएगा, वरना उसकी श्रेणी पशुओं वाली बन जाएगी। दोस्तों, यह तो थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें। आगे हम बात करेंगे आपके माह राशिफल के बारे में, आने वाले अगले 5 दिनों के ऐसे राशिफल के बारे में जो आपको इससे पहले ना तो कभी किसी ने बताया होगा ना किसी ने समझाया होगा। हमारा यह चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को आपकी राशि की सटीक जानकारी देना, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसमें आप लोगों को एक नई सफलता मिले, एक नया आगमन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे। हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब हम शुरू करते हैं आपकी राशि का महाराशिफल। कार्य पर ध्यान दें। उद्देश्य आपका पूर्ण है तो जानकारी भी आपके पास संपूर्ण होनी चाहिए। जानकारी के अभाव के कारण कुछ कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन वक्त रहते आप उन गलतियों को सुधार लेंगे तो इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में भी कुछ नहीं। उपलब्धियां आप लोगों के लिए हैं। जो व्यापारी वर्ग है वह इस समय थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि मौसम बिगड़ने की वजह से कुछ नुकसान आपको हो सकता है। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी कर भी नहीं सकते, इसलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। साथ ही आपको बताएं, सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखने से आपके अच्छे संपर्क बनेंगे, जिस वजह से फायदा भी होगा। अपने मन मुताबिक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। वहीं कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी भी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी साजिश विफल हो जाएगी। दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी से वादा करें। सबको खुश रखने के प्रयास में आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अपनी वस्तुओं की संभाल स्वयं करें। खोने या भूल कर रख देने की आशंका है, जिस वजह से आप समस्या में पड़ सकते हैं। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है, इनका प्रयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में भी उचित कार्य क्षमता के बल पर आपको पद उन्नति मिलेगी। पति पत्नी के मध्य खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग्य बन रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा ले। घर से जुड़ी योजनाओं को तार करने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की हलचल आज देखने को नहीं मिलेगी। घर के बच्चे आज किसी जिद पर अड़ सकते हैं। हालांकि उनकी यह जिद परिवार को करीब लाने में सहयोगी होगी, परंतु ध्यान रहे दोस्तों, परिवार में किसी से भी व्यर्थ में ना उलझे। और यदि कोई तानातानी चल भी रही है तो उस स्थिति को ऐसे ही चलने दे। अपनी ओर से मामले को ठंडा करने की कोशिश ना करें। परिवार में यदि कोई आप आश्रित है तो उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखें और यथासंभव डॉक्टरी परामर्श अवश्य ले। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, आज आप सोचेंगे कि बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूं, परंतु ऐसा हो नहीं पाएगा। आपका आराम बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, आप अपने प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने, साथ ही फिटनेस पर भी ध्यान देना ना भूले। अब बात करें दोस्तों, आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, क्या इसलिए आज आपका दिन बहुत नाजुक रहेगा कि आपसे कोई प्रेम करता है, या इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका रिश्ता खराब हो। अपने प्यार भरे रिश्ते में किसी तीसरे को ना आने दे, नहीं तो आप रिश्ते के बीच में दरार को उत्पन्न कर देंगे और आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और अंडरस्टैंडिंग एवं एडजस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो। इससे आपका संबंध और भी मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आसाई लेकर आएगा। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की, तो दोस्तों आपके नवाचारी विचारों से आपके बॉस प्रभावित हो सकते हैं। ऑफिस के बाद आप अपने सहकर्मियों के साथ पार्टी कर सकते हैं। वहीं आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके नए विचार ही आपको उस क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं।
व्यापार से जुड़े जातकों को आज लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा प्राप्त करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। वहीं आप अपने व्यापार के विस्तार के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आज आपके कारोबारी प्रयास सारे सफल होंगे। बस के लिए आपको सकारात्मक सोच को आगे रखना है। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूल आई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखन में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें। तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हां दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में। एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म, धार्म, दैनिक, भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग।
इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।